किसी गांव में मक्खन बेचने वाला एक व्यापारी मक्खन लाल रहता था। वह स्वभाव से बहुत कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता था ना, बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मक्खन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उसकी दुकान पर उसके जीजा और बहन आए। वो सीधा वृंदावन से आए थे। वह उसके लिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को लेके आए थे और उससे वो कहते हैं कि इनको घर ले जाकर इनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा करना। लेकिन मक्खन लाल एक बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह सोचता है कि अगर इन्हें मैं घर लेकर जाऊंगा तो मेरी बीवी इस पर श्रृंगार और पूजा में खूब खर्च करेगी। इसलिए वो कहता है कि मैं इनको दुकान पर ही रखूंगा। और उसकी बहन कहती है कि तू सुबह जब दुकान पर आया करेगा तो लड्डू गोपाल को दुकान से ही थोड़ा सा मक्खन निकाल कर भोग लगा दिया कर। यह सुनकर मक्खन लाल थोड़ा सा हैरान हो गया कि अब इसके लिए भी मुझे मक्खन निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को हाँ कर दिया। अगले दिन जब वह दुकान पर आया तो उसको याद था कि मक्खन का भोग लगाना है। लेकिन वह कहता है कि कोई बात नहीं, अभी कल ही तो इनको लेके आए हैं, मैं अभी 2 दिन बाद लगाऊंगा। वह कहता है गोपाला, अभी तो तू खा कर आया है, मैं 2 दिन बाद तुझे भोग लगा लूँगा। ऐसा कहते कहते उसको 2 हफ्ते बीत गए। लड्डू गोपाल जी रोज़ सोचते कि आज वह भोग लगाएगा, लेकिन वह कंजूस मक्खन लाल रोज़ ही आनाकानी करने लगा। एक दिन जब मक्खन लाल सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा आधा मक्खन ही गायब है। वह सोचने लगा ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जितनी बिक्री रोज मक्खन की होती थी ना, उतने दाम उसको मिल गए। लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रही, आधा मक्खन कहाँ चला गया। अब तो रोज का यही नियम हो गया, आधा मक्खन रोज गायब हो जाता। मक्खन लाल को बहुत चिंता हुई। वह सोचने लगा कि आज रात को मैं दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि मक्खन कौन लेकर जाता है। ऐसे ही उस दिन वह दुकान पर रुक गया और आधी रात को देखता है कि एक बालक मक्खन के मटके के पास बैठकर 2-2 हाथों से मक्खन खा रहा है। मक्खन लाल हैरान हो गया कि यह बालक कहाँ से आया और कौन इसको लेकर आया है। इसके मैया बाबा कहाँ हैं और यह दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है, जैसे इसी की दुकान हो। उसको बड़ा गुस्सा आया। वह जाकर उस बालक को पकड़ता है और कहता है कि अब नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लिया। वह बालक दोनों हाथों से तब भी मक्खन खाता रहा और कहता है हाँ हाँ छोड़ियो मत। मैं तो मक्खन लाल होता है कि इतना हठी बालक, यह तो डर ही नहीं रहा है। मक्खन लाल मन ही मन सोचता है जरूर इसके साथ कोई आया होगा, मैं इसको देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चला गया, वो उस बालक को वहीं पे छोड़ के। जब वह वापस आया तो वह बालक गायब हो चुका था। तो मक्खन लाल को बड़ी हैरानी हुई कि एकदम से बालक कहाँ चला गया। मन महसूस कर वह बैठ गया और अगले दिन उसके घर फिर जीजा और बहन आए हुए थे। तो उसने उसको सारी बात बताई कि मेरी दुकान से तो आधा मक्खन रोज गायब हो जाता है। तो उसकी बहन बोली ऐसा करो, आज अपने जीजा जी को साथ ले जाओ और देखो कि कौन सा चोर है। जब रात को जीजा और साला दुकान पर छुप गए, बैठकर देखने लगे कि कौन आया है, तभी उन्होंने देखा कि एक बालक मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। तभी वह दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो और यह मक्खन क्यों खा रहे हो, इतना सारा मक्खन तेरे पेट में कैसे जा रहा है। वो बालक बोला मैं तो वृंदावन से मक्खन लाल के दुकान की मक्खन की खुशबू के कारण ही तो यहाँ आया हूँ। तुम लोग मुझे मक्खन खाने से रोक रहे हो। उसका जीजा और साला एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि यह क्या लीला है। यह छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से मक्खन चोरी करने के लिए आया है। वह पूछते हैं लाला तेरे मैया बाबा कहाँ हैं। वह कहता है वह तो वृंदावन में ही है, मैं तो यहाँ मक्खन खाने के लिए आया हूँ।
मक्खनलाल कहता है कि तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। तो वह बालक कहता है कि क्या तुम मक्खन बेचते हो? कभी घाटा हुआ है तुम्हें? तुम्हें तो उतने ही पैसे मिलते हैं ना जितने तुम्हें मिलते थे। यह तो बात सही है। मक्खनलाल यह सोचता है कि ये कैसे हो रहा है। मक्खनलाल अपने जीजा को कहता है, उसको पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ कि जरूर इसके साथ कोई न कोई इधर आया होगा। जब वह इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और आकर देखता है कि वह बालक भी वहाँ नहीं है और जीजा को पूछता है कि बालक कहाँ गया। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता चला कि वह कहाँ चला गया। तभी उसका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख पर पड़ता है, जिनके मुख पर बहुत सारा मक्खन लगा होता है। वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे यह तो लड्डू गोपाल की लीला है। अब तो मैं रोज इसको मक्खन का भोग लगा लिया करूँगा और रोज नियम से इसकी पूजा भी किया करूँगा। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। उनको चाहिए वहाँ प्यार से नहीं, वह छीन कर भी ले लेते हैं, चोरी कर करके भी ले लेते हैं। क्योंकि मक्खनलाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वो कंजूस था, लेकिन उसके मक्खन की खुशबू में मेहनत थी, ईमानदारी थी। इसलिए गोपाल जी वृंदावन से माखन खाने के लिए मक्खनलाल की दुकान पर खींचे चले आए। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।